तो यूनाइट इंडिया ने ये फैसला किया कि अगर हम नगर निगम में आ रहे हैं तो नगर निगम में फंड की कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से। ये बात आप बिल्कुल समझ लें अच्छे तरीके से, कोई कमी नहीं है। हम लोग उस पर एक्सरसाइज करने के बाद तब बात कर रहे हैं। और नगर निगम की परिधि में आने वाले जितने भी व्यापार, छोटे, मंझोले या बड़े जो भी हैं, वो सब नगर निगम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उसके टच में है, उससे लगे हुए। रेवेन्यू का लेन देन उनका है, रेवेन्यू लेती है, उनसे वसूलती है नगर निगम। जब हर वक्त आप उनसे रेवेन्यू वसूलते हैं तो खराब समय में आपका फर्ज नहीं बन जाता कि आप उनकी मदद के लिए भी आगे आए। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप इंडिविजुअल वसूलते हो नगर निगम के नाम से, तो इंडिविजुअल हेल्प करने भी तो बाहर आओ। लेकिन क्योंकि कोई सोच नहीं रहा है इसलिए वो चीजें नहीं हो पा रही। बट यूनाइट इंडिया ने, हमारे संगठन ने, हमारे लोगों ने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि अगर हम नगर निगम में मेजॉरिटी में आते हैं, पावर हमारे हाथ में आती है, तो सबसे पहले हम व्यापारिक समर्थन लोन देने जा रहे हैं 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, वो भी 100% इंटरेस्ट फ्री लोन, 1 रुपए का ब्याज नहीं उसके ऊपर। आज की डेट में व्यापारी सब परेशान है, छोटा बड़ा मझोला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, ठीक है, घरेलू महिलाएं या छोटी दुकानदार, बड़े दुकान, सबको पैसा चाहिए, पूंजी नहीं किसी के पास। अगर इस वक्त उनको पूंजी मिल जाए, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, जिनके ठेले बंद पड़े हैं, जिनके खोंचे बंद पड़े हैं, जो रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे, अगर उनको हम हेल्प कर देते हैं और उनका कारोबार शुरू होता है, एक तो उनके घर में पैसा जाएगा, फाके की स्थिति नहीं आएगी। दूसरी बात, जब वो कमाएंगे तो निगम को भी देंगे, और एक बार वो चल निकले तो जीवन भर निगम को देंगे। पैसा तो वो 5 साल में वापस कर देंगे, लेकिन आपको रेवेन्यू वो जीवन भर देंगे। तो जो पैसा डम पड़ा है वो पैसा यहां पर यूज हो जाएगा। तो लिहाजा यूनाइट इंडिया ने यह फैसला किया, अगर हम निगम में आते हैं तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का व्यापारिक समर्थन लोन देंगे, जो जिस लायक है वो ले सकता है। नंबर 2, नगर निगम का सीधा रिश्ता मकानों से है, सीधा रिश्ता मकानों से। हाउस टैक्स आम आदमी यही जानता है, हाउस टैक्स मतलब नगर निगम। अगर आपका सीधा रिश्ता मकानों से है और हाउस टैक्स आप अब तक वसूलते आए हैं, आज हालात खराब है दिल्ली की, मेरे ख्याल से परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं बता, लेकिन फिर भी कम से कम 15-20% आबादी ऐसी है जो किराए पे डिपेंड है। अगर मेरी फिगर गलत नहीं है तो 15-20% तो आबादी ऐसी है जो किराए पे डिपेंड है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमीनें छोड़ रखी हैं, ले रखी हैं जमीनें, लेकिन वो बनवा नहीं सकते क्योंकि स्थिति खराब है। और जब हम नगर निगम सीधे मकानों से जुड़ा हुआ है और पैसे की कमी नहीं है, तो यूनाइट इंडिया ये फैसला किया है कि अगर हम पावर में आते हैं तो उसमें भी 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का भवन निर्माण एवं नवीनीकरण का लोन देने जा रहे हैं, वो भी 100% इंटरेस्ट फ्री। उसके पीछे की लॉजिक क्या है कि आप हाउस टैक्स लेते हो, जो हाउस है, जो मकान है, जो हाउस नहीं है, मकान नहीं है, जमीनें पड़ी हैं, उनके ऊपर तो हाउस टैक्स आप नहीं लेते, वो वैसे की वैसी ही पड़ी हैं। हाँ, गंद जरूर हो रही है वहां पर, कूड़ा करकट जरूर हो रहा है और मालिक बना नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन अगर हम उसको लोन दे देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कोलेटरल तो आपके पास आ रही है, वो सिक्योर हो गई है। और वो मकान अगर बन जाएगा तो उस मकान से हाउस टैक्स और दूसरे टैक्स की इनकम किसको बढ़ने वाली है? निगम को बढ़ने वाली है। आपका रेवेन्यू जिंदगी भर आने वाला, पैसा 5 साल में दे देगा। हो सकता है वहां रहने ना जाए, लेकिन उसको किराए पर उठा देगा, 4 पैसे की आमदनी होगी, 1 पैसा वो रेवेन्यू में दे देगा आपको, 3 पैसे फ्री बच रहे हैं उसके ऊपर। नवीनीकरण की बात कर ले, बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो 2 मंजिल के बने हैं, लोग चाहते हैं 4 मंजिल हो जाए तो मैं 2 मंजिल किराए पर उठा दूंगा। आप उनको लोन दे दीजिए, कोलेटरल जमा हो रही है आपके पास, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 2 के 4 मंजिल कर ली, 2 मंजिल को किराया उठा देगा, 20,000 रुपए किराया उठा रहा है अगर वो, और 8,000 रुपए किस्त आ रही है आपकी, 12,000 फ्री बच रहे हैं उसके ऊपर। फाइनेंशियली वो कुछ साउंड होगा या नहीं होगा? जिसने रेनोवेट करा लिया मकान को, पुराना मकान का असेसमेंट होता है तो टैक्स कम आता है। अगर वो रेनोवेट करा लेगा, मार्बल मोज़ेक ये वो तुम्हें कराएगा, तो उसका दोबारा असेसमेंट होगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। पैसा तो निगम का 5 साल में वापस आ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा हुआ टैक्स जिंदगी भर देगा। तो आमदनी किसकी बढ़ रही है? निगम की। उसको सहारा मिल गया, किसी के सर पे छत हो जाएगी, किसी के किराए का इंतजाम हो जाएगा, निगम के खाली जो निगम की परिधि में खाली प्लॉट पड़े हैं वो सारे मकान बन जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा, कूड़ा करकट और गंदगी कम होने वाली है। सबसे बात यह कि सबको फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिल जाएगा, जो बहुत जरूरत है इस वक्त। और पैसा है, दिया जा सकता है, लेकिन अभी नियत नहीं है लोगों की कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये मदद की नियत से सारे काम करने हैं, हम कुछ बांटने नहीं जा रहे हैं, बस उसका सही जो पड़ा है उसका सही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नंबर 3, यूनाइट इंडिया अगर पावर में आती है निगम में, दिल्ली की सारी पार्किंग एमसीडी के अंडर में है और पार्किंग एक भीषण समस्या है, उस पर बात करेंगे। तमाम तरह की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। हम घर से बाहर में निकलते पहले सोचते गाड़ी जहां लगाएंगे 100 रुपए लेगा कम से कम पार्किंग का, तो और अगर हम गाड़ी परमानेंट मंथली कहीं पर खड़ी करते हैं तो कम से कम 3,500 से 4,000 रुपए महीना हम देते हैं।
यानी अगर 5 लाख की हमने गाड़ी ली और हम पार्किंग में लगाते हैं, 3,000 महीना देना शुरू करते हैं, तो मतलब 15 साल की वैलिडिटी गाड़ी की होती है। 15 साल में 5 लाख रुपए से ऊपर हम पार्किंग का पैसा देते हैं, मंथली वाला, और बाहर दिन में जब घूमते हैं उसका पैसा अलग। 5 लाख की गाड़ी, 5 लाख रुपए टैक्स, 15 साल में गाड़ी खत्म। इंश्योरेंस और बाकी चीजों से मतलब नहीं है, कोई टैक्स से मतलब नहीं, पार्किंग में ही खत्म हो गया सारा पूरी गाड़ी। यानी गाड़ी बैठती 15 लाख की, खत्म होते होते अगर उसको ये पता लग जाए। यूनाइटेड इंडिया ने यह कहा है कि अगर हम आ जाते हैं तो दिल्ली में पार्किंग का रेट सेम डे 50% कम करने वाले हैं। 50% कट ऑफ। जो पैसा 3,000 महीना अगर आप देते हैं तो आपको देना होगा 1,500 महीना। घंटे का 2 घंटे का 100 रुपए देते देना होगा 50 रुपया। अब उसके पीछे लॉजिक आप समझिए, जब सारी पार्किंग एमसीडी के पास है तो एमसीडी उस पर ऐसा काम क्यों नहीं करती? हम पार्किंग का रेट आधा करने जा रहे हैं। जितनी भी पार्किंग है उन सबको मल्टी लेवल बनाने जा रहे हैं। जिस जगह पर 50 गाड़ी खड़ी हो सकती थी वहां पर 500 गाड़ी खड़ी करने की कैपेसिटी है, अगर मल्टी लेवल बना दी जाए तो। उसके लिए भी प्रिंट तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू बढ़ गया या घट गया? पहले 50 गाड़ी से आप 3,000 लेते थे, 1500 गाड़ी से, अब 500 गाड़ी से आप ले रहे हैं 1,500 रुपए। रेवेन्यू बढ़ा या घट गया? बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया रेवेन्यू। फिर क्या दिक्कत है? आदमी पैसे के मारे पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करता। दिल्ली के किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाओ, रात में इमरजेंसी पड़ जाए तो आप कोई गाड़ी एम्बुलेंस नहीं निकाल सकते गली के अंदर से। चाहे पेशेंट मर जाए तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियां आप रात में लोग ऐसे लगा देते हैं कि आप रात में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे किसी को। क्यों? बिकॉज ऑफ पैसा। पार्किंग में लगाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर कम पैसे में गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो रही है और सेफ है तो हर आदमी तैयार है लगाने के लिए। 2 व्हीलर भी पार्किंग में लगेगी। आप स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दीजिए कि रोड के बाहर, घर के बाहर कोई पार्क नहीं करेगा, ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर। आपको साफ सुथरा सुंदर दिल्ली देखने को मिलेगी। रात में भी आप कहीं से गाड़ी निकाल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाइक वाला भी चाहता मेरी बाइक सेफ रहे, कार वाला भी चाहता सेफ रहे। कम पैसे अफोर्डेबल है तो जाकर खड़ी करेगा गाड़ी आराम से। दिल्ली भी खूबसूरत हो गई, पैसे भी कम खर्चा हो रहे हैं और आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो नंबर 3 ये था। नंबर 4, अभी सरकारें ये कहती हैं कि हम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाकर देते हैं। कुछ सर्टिफिकेट के नाम उन्होंने दे रखे हैं, कुछ सर्विसेज के नाम दे रखे हैं कि मैं ये ऑनलाइन करता हूं। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा है ऑनलाइन सारा काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। यूनाइटेड इंडिया ने ये कहा है कि अगर हम निगम में जीत के आ जाते हैं मेजोरिटी में, तो हम सर्टिफिकेशन का सारा काम 100% ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ऑफलाइन टोटल बंद करने जा रहे हैं। चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मतलब आपका डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल, कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन आपका कोई भी हो। मैं कह रहा हूं कोई भी की बात कर रहा हूं मैं। आप सारे सर्टिफिकेशन को अपने आप अपलोड करेंगे, फीस ऑनलाइन जमा करेंगे और अपने आप डाउनलोड कर लेंगे। ये नहीं होगा कि आप जाके ऑफलाइन देकर आए थे, बाबू ने टेबल के नीचे रख दिया, साहब वो तो पता ही नहीं कहां गया, वो तो मिल नहीं रहा, उसमें ये कमी है, उसमें वो, दुनिया भर के बहानेबाजी। फिर आप उनको रिश्वत दीजिए, फिर वो आपका काम करेंगे। तो अगर यूनाइटेड इंडिया आ जाती है तो यूनाइटेड इंडिया कह रही कि हम ऑफलाइन टोटल बंद करने जा रहे हैं। आप घर बैठे अपलोड और डाउनलोड करिए, जो जेन्युइन फीस है वो खाली उतने दीजिए। तो ये काम सर्टिफिकेट का। नंबर 5, यूनाइटेड इंडिया टीटीएलई की एक स्कीम लाने वाली है। अब टीटीएलई क्या है? टेक्निकल ट्रेड लर्निंग और एक्सपीरियंस के नाम से स्कीम है। नगर निगम के अंडर में जितने भी स्कूल आते हैं, सारे 8th क्लास तक हैं, और नगर निगम के स्कूलों में कहीं भी स्पेस की कमी नहीं है, इनफ स्पेस है। यूनाइटेड इंडिया अगर नगर निगम में आ जाती है तो यूनाइटेड इंडिया कह रही है कि हर स्कूल में हम एक इंडोर लैब बनाने जा रहे हैं, वर्कशॉप बनाने जा रहे हैं। उस वर्कशॉप में क्लास 8 के जो भी बच्चे होंगे, स्कूल पीरियड खत्म होने के बाद उस लैब में जाएंगे। वहां पर एक मेस का इंतजाम कर रहे हैं जहां पर वो दोपहर का लंच करेंगे और 2 घंटे वहां से अपनी टेक्निकल और ट्रेड, बिजनेस कैसे होता है और टेक्निकली जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, जिस ट्रेड में, उस ट्रेड को वो सीखेंगे। हम अभी तक क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बच्चा सोचना शुरू करता है कि अब ये क्या करेगा, जबकि दूसरे मुल्कों में बचपने से लोगों को सिखा दिया जाता है। पॉपुलेशन हमारे पास बोझ बन गई और दूसरे मुल्कों ने उसको पावर बना लिया। अगर हम 8th क्लास के बच्चों को ही ट्रेड की तरफ डालना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो उनमें इंटरेस्ट आएगा काम करने का। उन्हें पता होगा मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल में जाना है, मुझे क्लॉथिंग में जाना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, मुझे मीडिया में जाना है, कहां जाना है उसको। यूनाइटेड इंडिया कह रही है हम आपके लिए जितने भी नगर निगम स्कूल हैं उनमें वर्कशॉप चालू करने जा रही है। बच्चे 2 घंटे वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेड और टेक्निकल सीखेंगे। 8th
8th क्लास के बच्चे, 8th भी है, 8th भी है, ठीक है। तो उसमें हम बच्चों को सिखाएंगे और यूनाइट इंडिया हर बच्चे को 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड देने जा रही 8th क्लास के बच्चे को, 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड देने जा रही। अब उस स्टाइपेंड को वो अपने ऊपर खर्चा करे, अपने शौक पे, अपने एजुकेशन पे, या अपने परिवार को दे रहा है जाके, तो परिवार का एक सहारा। अगर वो इकट्ठा कर रहा है तो निकलने के बाद काम के लिए उसके पास लाख 1.5 लाख रुपया रखा है। और अगर यूनाइट इंडिया की सरकार रह गई तो फिर लोन देने के लिए तो हम बैठे हैं, हम तो बच्चों को प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, एजुकेशन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यंगस्टर को प्रोत्साहन देने के लिए बैठे हैं। तो नगर निगम में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये फैसिलिटी होगी कि 8th में उसको ये चीजें सीखने को मिलेंगी ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है। नंबर 6 एक ऐसी स्कीम है जो पूरी यूनाइट इंडिया टीम का एक ड्रीम रहा, हम कुछ लोगों का। यूनाइट इंडिया स्वीट 60 नाम से एक क्लब लॉन्च करने जा रही है। स्वीट 16 नहीं, स्वीट 66 नगर निगम के अंडर में हर वार्ड में कम से कम 3 से 4 पार्क हैं? अगर यूनाइट इंडिया पावर में आती है तो हम हर वार्ड की एक पार्क को एक्वायर करने जा रहे हैं और उसमें एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, स्टेडियम कम क्लब, जो ओनली फॉर सीनियर सिटीजन होगा। 50 साल से लेकर कम से कम 50 साल की उम्र या उससे अधिक के लोग वहां पर जा पाएंगे, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुलने वाला है। वहां पर वो जाएंगे, वहां पर वो एंजॉय करेंगे, वहां पर वो कैरम खेलें, वहां पर लूडो खेलें, वहां पर चेस खेलें, वहां पर म्यूजिक सुने, वहां पर बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, न्यूज देखें, न्यूज पढ़ें, या अपने धार्मिक चीजों को पढ़े लिखें, आपस में चीजों को शेयर करें, हंसे बोले, लिटरली खेले कूदें। कहा जाता है कि बच्चे बूढ़े बराबर होते हैं, अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो बुढ़े भी खेलना है। लेकिन आज समय क्या है, खेलना तो दूर, बुढ़ों को बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम ओल्ड एज होम बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना रहे जहां पर हम उन बुजुर्गों को भेज सकें और वो खुश हो सके। हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, घर के बुजुर्ग बीमार है, 20,000 रुपए महीने की दवा तो उनको हम दे सकते हैं, 20 मिनट उनके साथ बात नहीं कर सकते। ये भी प्रॉब्लम भी हमारी है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चों के पास भी समय नहीं है कि वो दादी दादा के साथ खेल सके। तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो बहू से भी लड़ेंगे, वो बेटे से भी लड़ेंगे, वो पड़ोसी से भी लड़ेंगे। शहरी माहौल में वो कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात करनी, एक दिन जाएंगे अगले दिन आदमी मुंह बना लेता है, ये तो कल भी आए थे आज फिर आ गए। तो हम एक इंडोर स्टेडियम कम क्लब बनाने जा रहे हैं जिसमें 50 और 50 साल से ऊपर के लोगों को बुलाएंगे, सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं। वहां पर एक डॉक्टर बिठा रहे हैं आयुर्वेद का, जो उनकी देखभाल के लिए होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेरेजिम थेरेपी का इंतजाम कर रहे हैं, ज्वाइंट्स पेन के लिए जो प्रॉब्लम होती है, वहां पर हम काउंसलर और मोटिवेटर रख रहे हैं, जो घर घर जाकर बुजुर्गों को बुलाकर लेकर आएंगे, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट कराएंगे, उनको बताएंगे, उनको मिलाएंगे, क्योंकि एकदम से कोई नहीं खुलता। और आप सोचिए कि अगर वो बुजुर्ग आपके घर से निकलकर क्लब तक आ गए और यहां बैठकर एंजॉय करें तो आपके घर का माहौल कैसा होगा, जो आप पे प्रेशर होता है वो कैसा होगा। जब दादी दादा खुश हैं तो नाती पोते भी खुश हैं, बेटा भी खुश है। दवा 20,000 की लगती थी तो शायद 5,000 की लगेगी। अगर किसी की उम्र 70 साल की तो शायद, उम्र तो भगवान के हाथ में, लेकिन हो सकता है वो कुछ दिन ज्यादा जी जाए अगर वो खुश रहेगा तो। वरना इस प्रेशर में अगर उसको 60 साल जीना था तो 50 और 55 साल में चल देता। तो ये हम लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम बुजुर्गों के लिए ये काम करने जा रहे हैं। अगर आ गए तो इसे कोई नहीं रोक सकता, ये हम करने ही करने वाले, बिल्कुल करने वाले। स्वीट 60 के नाम से जो क्लब है। सिटी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन पे हमारा बहुत फोकस है। दुनिया की गंदी राजधानियों में से दिल्ली है, ये बड़े शर्म की बात है। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से नहीं होगा, होर्डिंग लगाने से नहीं होगा, तरक्की तरक्की तरक्की, डेवलपमेंट डेवलपमेंट, कुछ नहीं होगा। रायसीना हिल या कनॉट प्लेस दिखाकर आप दिल्ली नहीं बता सकते उसको। दिल्ली अलग है, रायसीना हिल दिल्ली नहीं है, कनॉट प्लेस दिल्ली नहीं है, दिल्ली दिल्ली है। आइए दिल्ली में। तो यहां का एग्जैक्टली डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन पे बहुत काम होना है। कहीं रोड साफ नहीं है, कहीं पार्कें साफ नहीं है। आदमी विदेश जाता है तो समझ में नहीं आता उसको लौट के वापस आए या ना आए। जब आता है तो कैसा फील करता है, ये जो गया विदेश उससे पूछिए कि फॉरेन ट्रिप के बाद जब इंडिया उतरता है तो कितनी गिल्टी फील करता है कि मैं कहां उतर रहा हूं। तो एग्जैक्टली सिटी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन पे हमें काम करना है। यूनाइट इंडिया कन्यादान योजना के नाम से एक स्कीम लेकर आ रही है। कन्यादान योजना स्कीम वो स्कीम है जहां पर, क्योंकि हालात को देखिए आप, और कंट्री को डेवलप कराना है तो बहुत सारी चीजें काम कर रही है। इस पे ब्रीफ डिटेल हो जाएगी, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कन्यादान योजना वो योजना है जिसमें कोई भी बंदा चाहे
वो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। शादी की जिम्मेदारी सरकार की होगी अगर वो रजिस्ट्रेशन करा देता है तो। 11 आदमी लड़की वाले और 11 आदमी लड़के वाले लेकर आइए, नगर निगम की एक अलग से ऑफिस उसको दे रहे हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। लड़की लड़का लेकर आइए, तैयार करके आइए, शादी हम वहां पर करा देते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे और बेटी को 51,000 रुपए बैंक एफडी के रूप में देने वाले हैं कन्यादान योजना के तौर पर। ये हर इंसान के लिए है। अमीर लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन क्यों नहीं आएंगे मेरी ये बात नहीं समझ आ रही। आएंगे, मैंने अक्सर देखा है जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें एक से एक आदमी जाता है इलाज कराने, फ्री इलाज के लिए। क्यों? अगर सुविधा है तो हम क्यों न ले लें। ऐसा नहीं कि पैसे कमी है, लेकिन अगर सुविधा है, जहां पर सरकारें कहती 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी इलाज होगा तो हम फ्री करेंगे, ये अगर ऑप्शन है, मतलब फंड है हमारे पास, ये कर सकते हैं, तो क्या बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए नहीं दे सकते हम? जबकि हर आदमी तो हॉस्पिटल नहीं जाता, भगवान न करे जाना पड़े किसी को। जब सब नहीं जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में लोग जा रहे हैं, तो हम क्या बेटी की शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? 60-70% लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं बेटी की शादी के लिए। गरीब तबका परेशान है, कोई दिक्कत नहीं। जब सरकारी होगा, एक आदत बन जाएगी लोगों की, एक सिस्टम बन जाएगा, लोग जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, शादी हो जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार की निगाह में जब शादी हो रही है तो ये माना जा रहा है कि आगे चल के डोमेस्टिक वायलेंस की भी कमी होगी और दूसरे क्राइम भी कम होंगे, क्योंकि वो शादी रजिस्टर्ड सरकार की निगाह में है, शर्तों के साथ रजिस्टर्ड है। तो एक कन्यादान योजना हम लेकर आ रहे हैं कि अगर हम आ जाते हैं तो ये बेटियों के लिए शादी की जिम्मेदारी हमारी, और 51,000 रुपए हर बेटी को हम देने जा रहे हैं। इसके बाद नगर निगम में जितने भी लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या ठेकेदारी बड़ी बीमारी हो गई हमारे पास कि प्रॉफिट किसी को मिल रहा है, काम कोई कर रहा है। लोगों की जिंदगी बीत गई, 10-20 साल से लोग ठेके पे ही काम कर रहे हैं, पूरा जीवन खत्म हो गया। जितने भी लोग कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं टेम्परेरी, उनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। कितने भी हों, हम उनको परमानेंट करने जा रहे हैं। वो छोटा तबका है, कोई बड़ा तबका नगर निगम में काम नहीं कर रहा है और उसी की उपेक्षा हो रही है। पूरी पूरी जिंदगी लग गई लोगों की ठेके पे काम करते करते, हाथ में कुछ नहीं उनके। और ऐसा नहीं कि हम दे नहीं सकते, ठेके पे पैसा मुझसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, फिर उनको रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं हम? तो यूनाइट इंडिया अगर आती है तो जितने भी कर्मचारी निगम में हैं और जो प्राइवेट पे काम कर रहे हैं, उन सब ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सबको रेगुलाइज करने जा रही है। 3 करोड़ की पॉपुलेशन अगर दिल्ली की है और हम जैसी बातें कर रहे हैं कि हमको ब्यूटिफिकेशन और बाकी डेवलपमेंट पे काम करना है, तो कम से कम 0.5% का आपको लेबर लोड लेना पड़ेगा। यानी कम से कम 1.5 लाख वैकेंसीज आपको निकालनी होंगी। और हम 1.5 लाख वैकेंसी कम से कम नई निकालने जा रहे हैं, पुरानी को रेगुलर करने के अलावा, ताकि हम काम कर सकें, नए लोगों को मौका मिल सके। उसके बाद निगम के रिटायर्ड जितने भी कर्मचारी हैं क्लास 1 से क्लास 4 तक, सबकी पेंशन में 2% से लेकर 10% तक का इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। 2 से 10 तक। सबसे ज्यादा निगम के कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ बहाने बनाए जाते हैं, उनको लॉलीपॉप दिया जाता है, उनको उल्हाने दिए जाते हैं। ये करेंगे, वो करना कुछ नहीं। आदमी को तो पैसा चाहिए, सब चाहिए ही चाहिए। आप उसको आर्थिक तौर से मजबूत करिए ना। नंबर 12, अभी तक जो देखा जा रहा है कि दिल्ली में एक समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक मेजर समस्या है, और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से भी, कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। पीने का साफ पानी आज तक लोगों को मुहैया नहीं कराया जा पाया। जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप अपने अपने एरिया में उसका टीडीएस चेक करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या टीडीएस है उसका? और मेडिकल की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली का पानी दिल्ली में कैंसर फैलाने में एक अहम रोल निभा रहा है। एक अहम रोल निभा रहा है दिल्ली का पानी। ये रिपोर्ट है मेडिकल की। अगर कोई पूछना चाहे तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। मेडिकल की रिपोर्ट है कि पानी कैंसर का कारण बन रहा है, और हम वो पानी पी रहे हैं। क्यों? ऑप्शन कोई नहीं है। मीडियम क्लास आदमी खरीद के नहीं पी सकता, लेकिन जो खरीद के पी रहा है उसको भी पता है क्वालिटी वाटर नहीं मिल रहा है। उसको भी डायरेक्ट समरसेबल से भर के बोतल में पानी दिया जा रहा है। पानी 30 रुपए 40 रुपए का, मतलब 1000-1200 का खर्चा वो भी है। तो यूनाइट इंडिया ने बहुत कुछ फ्री में देने की बात तो नहीं करी है, लेकिन पानी की समस्या को हल करने के लिए रास्ता यह है कि हम आ रहे हैं अगर, तो हर वार्ड में पार्कों में बोरिंग हो रखी, बोरिंगें बंद पड़ी हैं,
हम उन बोरिंग को दोबारा रिफ्रेश कराने जा रहे हैं और हर वार्ड में एक पार्क में हम एक कॉमर्शियल एक बड़ा सिस्टम लगाने जा रहे हैं आरओ का, जिसमें आपको क्वालिटी वाटर सप्लाई होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो है क्वालिटी वाटर, ये एक बड़ी समस्या है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर यूनाइट इंडिया नगर निगम में आ रही है। उम्मीद है कि ये मुद्दे आप लोगों को अगर समझ में आ रहे होंगे तो आप अपने समर्थन में हमारे साथ आएं, हमसे बात करें, हमसे जुड़ें और इसके लिए आवाज उठाएं। नमस्कार।